आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में। इट्स अ पॉजिटिव थीटा एंड शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी, और हम डिस्कस करेंगे इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। कुछ भी डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा ऑप्शन बेसिक के बारे में जान लेते हैं। कॉल बाय क्या होता है, पुट बायर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी एट 10,000, अगर आपने 10,000 की कॉल बाय की है तो आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर 10,000 की पुट बाय की है तो आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर आपने 10,000 की कॉल सेल कर दी तो आपको लग रहा है कि मार्केट 10,000 के ऊपर नहीं जाएगी। अगर आपने 10,000 की पुट सेल कर दी तो आपको लग रहा है कि मार्केट पुट 10,000 के नीचे नहीं जाएगी। शॉर्ट स्ट्रैडल इज सेलिंग एटीएम कॉल एंड पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी इज एट 10,000, आपने 10,000 की कॉल और पुट दोनों सेल करनी है, तब आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी शॉर्ट स्ट्रैडल। अगर निफ्टी 10,000 है, अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर आपने 10,000 की पुट सेल की है तो आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी। बट आप दोनों सेल कर रहे हो तो आपका व्यू है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, वो एक रेंज में रहेगी, मतलब कि रेंज बाउंड रहेगी, तभी आप ये स्ट्रेटजी करते हो। इट हैज़ पॉजिटिव थीटा एंड नेगेटिव वेगा। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव थीटा होगा। क्यों होगा? जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है ऑप्शन की वैल्यू कम होती रहती है, उसको हम बोलते हैं टाइम डिके। और थीटा, अगर आपने ऑप्शन को सेल कर रखा है, जो कि स्ट्रेटजी में ऑप्शन को सेल कर रहा है, तो आपका पॉजिटिव थीटा होगा। क्योंकि अगर ऑप्शन की वैल्यू कम होती रहेगी तो आपकी स्ट्रेटजी का जो स्ट्रैडल है उसकी वैल्यू कम होती रहेगी और आपका प्रॉफिट आता रहेगा। आपने सेल किया है, अगर आप बाय करोगे, आप कम रेट पे बाय कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर स्ट्रैडल सेल कर दिया 500 रुपये में, अगर आपके 10,000 की कॉल एंड पुट दोनों मिला के 500 रुपये कलेक्ट कर लिए और टाइम डिके हो रहा है, 3-4 दिन बाद देखोगे आप 500 का वो 400 रुपये रह जाएगा, तो वो 100 रुपीज़ क्यों आए? वो आए ड्यू टू थीटा। एक होता है नेगेटिव वेगा। नेगेटिव वेगा मतलब, वेगा मीन्स वॉलेटिलिटी। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो मार्केट की रेंज बढ़ जाती है। और स्ट्रैडल में आप कर क्या रहे हो? आप एक रेंज को सेल कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मार्केट विद इन रेंज रहेगी। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई और मार्केट की रेंज बढ़ गई, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा इवेंट हुआ, मार्केट को लग रहा है अभी 700 पॉइंट का मूव आ सकता है, आपने स्ट्रैडल सेल किया था 500 रुपये में, मार्केट को लग रहा है अभी 700 पॉइंट की मूव आ सकती है, तो जो आपका शॉर्ट स्ट्रैडल है वो 500 से 700 हो जाएगा। तो आपको इनडायरेक्ट लॉस कितना हो गया? 200 रुपये का। वो लॉस क्यों हुआ? क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ गई, इंडिया विक्स बढ़ गई। पहले विक्स ट्रेड हो रही थी 15, अब 20 पे ट्रेड होने लग गया। तो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो बड़ा है वो बड़ा है ड्यू टू विक्स, ड्यू टू वेगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन के टाइम विक्स 83 चली गई थी और जो शॉर्ट स्ट्रैडल के प्राइस थे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो इट हैज़ अ नेगेटिव वेगा। अगर आपने स्ट्रैडल किया है उसके बाद अगर विक्स बढ़ती है तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर आपने शॉर्ट स्ट्रैडल कर दिया उसके बाद विक्स कम होती है तो फिर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बट इट हैज़ नेगेटिव वेगा, क्योंकि वेगा बढ़ने से क्या होगा? आपको लॉस होगा। दिस इज पे ऑफ डायग्राम ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल। आपका अगर आपने 10,000 का स्ट्रैडल सेल किया है तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा? अगर मार्केट एक्सपायर हो जाती है 10,000 पे, आप हमारे केस में हमने कलेक्ट किया था 500 रुपये प्रीमियम, तो हमारा 500 रुपये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉल एंड पुट दोनों सेल हो जाएंगे। प्रैक्टिकली जो शॉर्ट स्ट्रैडल है जीरो नहीं होता, बट कम हो जाता है धीरे धीरे। तो हम देखेंगे कैसे कैसे हम काम करना है। दिस इज ऑप्शन चेन ऑफ मंथली एक्सपायरी 25 जून। कल मार्केट 5 जून को बंद हुई थी राउंड 10,142। सो एटीएम स्ट्रैडल 10,200 का देख लेते हैं अभी कितना चल रहा है। 10,200 की कॉल चल रही है अराउंड 240 एंड 10,200 की पुट चल रही है अराउंड 257। सो इसका कॉम्बिनेशन कितना हो गया? इट्स 240 प्लस 257 इज इक्वल टू 497। जो आपका एटीएम स्ट्रैडल अभी चल रहा है इट्स अराउंड 500। सो आप अगर आप स्ट्रैडल कर रहे हो, आप कलेक्ट कर रहे हो अराउंड 500 रुपीज़। अब हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसको भी क्या होता है इसमें। लेट्स गो टू दिस पे ऑफ डायग्राम। दिस इज पे ऑफ डायग्राम ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल। मार्केट 10,200 के अराउंड है एंड हमने शॉर्ट स्ट्रैडल 200 का सेल किया और हमें कलेक्ट कितना हुआ? 497। अगर मार्केट 10,900 के नीचे जाएगी
तो आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको कॉल में बेनिफिट होगा, कॉल सेल कर रखी है, आपको पुट में लॉस होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी 10-200 से ऊपर तो आपके कॉल में लॉस होगा बट पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट विद इन रेंज रहती है तो आपका क्या है, ऑन एन एवरेज आपका शॉर्ट ट्रेडर में बेनिफिट आ जाएगा। आपका मैक्स प्रॉफिट कब आएगा, जब आपकी कॉल एंड पुट एक्सपायरी पे दोनों जीरो हो जाती हैं। वो कब होगी, अगर मार्केट पिन टू पिन 10-200 बंद होगी एक्सपायरी पे तो आपकी कॉल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, पुट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 497, जितना आपने प्रीमियम कलेक्ट किया था। अगर मार्केट नीचे चली जाती है, अगर मार्केट 9703 पे बंद हो जाती है तो आपके पुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 497, एंड कॉल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अगर मार्केट ऊपर बंद हो जाती है 10,697, सो आपके कॉल की वैल्यू कितनी होगी, 497, एंड पुट की वैल्यू कितनी होगी एक्सपायरी पे, जीरो होगी। सो आपका ब्रेक इवन कितना है, 10,200 प्लस माइनस 497। 497 किधर भी मूवमेंट है आपका लॉस हो जाएगा। दिस इज एक्सपायरी डे एनालिसिस। एक्सपायरी डे पे ऐसा होगा, बट जब आप लाइव ट्रेड करोगे, लाइव ट्रेड में ऐसा नहीं होगा। आप देखोगे आपको खड़े खड़े ही आपका लॉस निकला स्टार्ट हो जाएगा, खड़े खड़े आपको प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कैसे आएगा, पॉजिटिव थीटा, अगर थीटा टूट जाए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस क्यों होगा, शॉर्ट वेगा जब मूवमेंट से, अगर मार्केट की मूव आ जाती है 200 पॉइंट की तो आपका पुट का प्रीमियम ज्यादा बढ़ जाएंगे और कॉल के इतने कम नहीं होंगे। उस केस में क्या आपका लॉस आ जाएगा, आपको मूवमेंट से लॉस आ जाएगा। वेगा अगर खड़े खड़े मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो आपका क्या प्रीमियम बढ़ जाएंगे, रेंज बढ़ जाएगी। मार्केट एक्सपेक्टेशन हो जाएगी अभी 700 की रेंज है तो आपका शॉर्ट स्ट्रैडल जो कॉम्बिनेशन कितने में सेल हो जाएगा, 700 में, तो आपको इनडायरेक्ट लॉस कितना हो जाएगा, 200 का लॉस हो जाएगा। अगर यही खड़ा अगर आपका प्रीमियम कम हो जाते हैं ड्यू टू थीटा, 497 का 450 रहेगा, तो आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ड्यू टू थीटा आ रहा है प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कौन कौन से सोर्स हो गए, आपको प्रॉफिट कब आएगा, जब मार्केट रेंज में है, मतलब कि 497 की रेंज में अगर मार्केट रहे तो प्लस माइनस कहीं भी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर थीटा की वजह से आपको प्रॉफिट आएगा, अगर टाइम डीके हो जाए, अगर विक्स ड्रॉप हो जाए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वेगा अनसर्टेनिटी कम हो गई तो मार्केट की रेंज कम हो गई। शॉर्ट स्ट्रैडल से हमें इनडायरेक्ट मार्केट की रेंज का पता चलता है। लॉस कब होगा, अगर मार्केट की मूवमेंट होगी, जब विक्स इंक्रीज होगी। थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, विक्स क्रीज से आपको क्या है, मार्केट अनसर्टेनिटी बढ़ गई और आपको लॉस हो जाएगा, बट हमेशा आपको थीटा आता ही रहेगा, पर डे आपको थीटा आएगा। अगर आपने 1-2 दिन होल्ड किया तो आपको थीटा आएगा ही आएगा। सो थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर दिस स्ट्रेटेजी। सो जब भी आप मार्केट में ट्रेड करोगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सोर्सेज शॉर्ट ट्रेडर में यही होंगे, बट जब भी आप लाइव ट्रेड करोगे आपका ये ब्रेक इवन नहीं होएगा। दिस इज एक्सपायरी डे एनालिसिस। जब भी आप लाइव ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेड करना है इंट्राडे में स्टॉप लॉस लेकर, और जब पोजिशनल कर रहे हो तो आपको क्या है, आपको हैज लेके जाना है हमेशा। इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लेंगे वो हम आपके डिस्कस करेंगे आगे, कि हम इंट्राडे में कैसे काम करें, पोजिशनल कैसे काम करें। लेट्स गो टू द इंट्राडे पोजिशनल कि हम कैसे काम कर सकते। जब भी आप इंट्राडे में काम करोगे आपको नियर टर्म ऑप्शन में काम करना है। नियर टर्म मीन्स दिस एक्सपायरी और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। जब भी आप पोजिशन में काम करोगे आपको मंथली में करना है। ये क्यों करना है, नियर टर्म में थीटा ज्यादा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं इंट्राडे काम करो, क्योंकि इंट्राडे में आपको थीटा मिल जाएगा। जब मंथली में काम करोगे आपको इंट्राडे शायद थीटा ना मिले तो आप उसमें क्या पोजीशन काम कर सकते हो, और मंथली में क्या है, आपको रेंज बड़ी मिलती है, आपको प्रीमियम ज्यादा मिलता है। मोर द टाइम मोर द प्रीमियम। आपको क्या है, मंथली में आपको जो प्रीमियम आपको मिल रहा है आपको 500 रुपये मिल जाएगा, बट जब इंट्राडे आप वीकली में काम करोगे आपको 300 रुपये प्रीमियम मिलेगा। सो बड़ी रेंज कवर करने का आपको बेनिफिट क्या है, आपको पोजीशन लेके जा रहे हो, अगर अगले दिन अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाए तो आपके पास एटलीस्ट क्वेश्चन है, आपने एटलीस्ट मोर प्रीमियम कलेक्ट किया है और आप ज़्यादा रेंज तक अपने आप को लॉस तक देख सकते हो, मतलब कि आपको लॉस नहीं लगेगा ज़्यादा रेंज तक। मार्केट सिम रेंज बाउंड इंट्राडे में अगर आपको तभी काम करना है अगर आपको उस दिन मार्केट रेंज बाउंड लग रही है। पोजीशन में आपको तब काम करना है जब आपको लग रहा है कि मोटा मोटा मार्केट 500-700 पॉइंट में स्टक हो चुका है, मतलब कहीं नहीं जा रहा, मतलब कि 100-200 पॉइंट इधर उधर जाता है बट स्टक हो चुका है। अगर आपको उसी दिन लग रहा है मार्केट रेंज बाउंड है तो आप इंट्राडे करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म बेस मतलब कि पोजीशनल काम करना है और आपको लग रहा है मोटा मोटा कि मार्केट स्टॉक स्टक हो चुका है इस रेंज में तो आप पोजीशनल काम करो। हैजिंग नॉट रिक्वायर्ड। जब आप इंट्राडे काम करते हो आपको हैजिंग नहीं करनी, नहीं तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो, आपने ले लिया 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है 30.40 पॉइंट।
तो आप इस तरह काम कर सकते हो, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि विक्स कम है तो मैं क्या स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लूंगा और मेरा टारगेट होगा 20 पॉइंट का, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। पोजीशन में क्या आपको कोई टारगेट स्टॉप लॉस क्या, आपको सिर्फ मार्केट की रेंज से स्टॉप लॉस लेना है। अगर मार्केट अपनी रेंज तोड़ देती है, इसमें आपको टेक्निकल काम कर सकते हो। अगर आप कैंडलस्टिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपको लग रहा है ब्रेकआउट आ चुका है, तो आप पोजीशन में आप अपना स्टॉप लॉस या जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक करके आप निकल सकते हो। आपको हैजिंग लेके जाना है, आपको ओटीएम जो ऑप्शन है उसको लेके जाना है। अगर 500 पॉइंट का आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है तो 500 पॉइंट प्लस माइनस का आप बाय कर लो ऑप्शन। फॉर एग्जांपल 10,200 का हमने 500 रुपये में कलेक्ट किया, तो आप 9700 की पुट बाय कर जाओ, उसी एक्सपायरी की करनी है, मंथली वीकली नहीं करनी। आप वीकली में कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा मंथली की करो। 9700 की पुट ले गए और ऊपर 10,700 की आप कॉल ले गए, तो आपको क्या होगा, 500 पॉइंट का आपका रेंज शिफ्ट होगी, तो आपको क्या मैक्सिमम लॉस पता हो गया। तो आप इसमें हैजिंग लेके जाए, जब भी आप इंट्राडे आपको स्टॉप लॉस काटना है और नेक्स्ट डे शिफ्ट करना है। अगर उस दिन मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले गई तो बेटर है उस दिन ट्रेड ना करो, ऐसे नहीं कि करते रहना है। आप नेक्स्ट डे आओ, क्योंकि उस दिन मूव लग रही है, तो आप नेक्स्ट डे नए दिन से स्टार्ट करो। शायद उस दिन मार्केट रेंज बाउंड रहे, क्योंकि मार्केट 5 दिन में से 4 दिन ऑन एन एवरेज रेंज बाउंड ही रहती है। सो जिस दिन स्टॉप लॉस लगे उस दिन दोबारा ट्रेड ना करो। पोजीशन में क्या करना है, आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको एडजस्टमेंट की नॉलेज है तो एडजस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज क्या ब्रेकआउट जो भी टेक्निकल के हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है आपके 1 डे चार्ट पे, 2 डे चार्ट पे या 1 आवर चार्ट पे, जो भी आ रहा है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। और नेक्स्ट डे या दोबारा आपको लग रहा है मार्केट विद इन रेंज है तो आप अगेन ट्रेड ले सकते हो उस केस में। हाउ टू मैनेज ट्रेड, इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस लेके काम करें, जब पोजीशन लेके जा रहे हो तो आप हेज के साथ करें। ये अपने आप ही आपकी मैनेजमेंट करवा देगा। आपको जस्ट क्या है, अपने फंडामेंटल को फॉलो करना है, बेसिक को फॉलो करना है। आप जितना ज़्यादा काम करोगे प्रोबेबिलिटीज को अपने फेवर में लेके आना है। अगर आप 1 साल काम करोगे तो आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज आप इसमें प्रॉफिट ले रहे हो, अगर आप विद प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस काम करते हो। अगर आप इंट्राडे डेली काम कर रहे हो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके और 20 पॉइंट का टारगेट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कर रहे हो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 50 पॉइंट का टारगेट लेके, ऑन एन एवरेज आप 1 साल में देखोगे कि आपको प्रॉफिट आ रहा है। अभी हम पूरा समराइज कर देते हैं कि आज हमने क्या सीखा। स्ट्रैडल इज सेलिंग 18 कॉल एंड पुट, शॉर्ट स्ट्रैडल है रेंज बाउंड व्यू एंड इट हैज पॉजिटिव थीटा एंड नेगेटिव वेगा। वीकली स्ट्रैडल ट्रेड हायर एज कंपेयर टू मंथली स्ट्रैडल, more the time to expiry, more the premium and more the straddle. Practically short straddle is a high income strategy if done with properly. This is lower, weekly straddle trades lower as compared to monthly straddle, क्योंकि monthly straddle में आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा, वीकली में कम मिलेगा। This is strategy for the day. आगे हम आपके लिए और भी स्ट्रेटजी लेके आएंगे। अगर आपको हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, एंड अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज़ आस्क अस इन कमेंट।